हरियाणा की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत हो चुकी है। वो इसलिए क्योंकि समालखा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला। पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली ने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का दामन थाम लिया और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने औपचारिक रूप से पार्टी ज्वाइन कर ली है। रविंद्र मछरौली का आरएलडी में शामिल होना सिर्फ समालखा तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूरे हरियाणा की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। खास बात यह है कि साल 2014 में मोदी लहर के बावजूद रविंद्र मछरौली ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की और राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया। किसान परिवार से आने वाले और पूर्व पुलिस अधिकारी रहे रविंद्र मछरौली ने बिना किसी राजनीतिक विरासत के जमीनी राजनीति में मजबूत पकड़ बनाई है और सामाजिक सेवा, गरीबों और किसानों के लिए किए गए कामों के चलते उन्हें व्यापक जन समर्थन मिला है। हालांकि 2024 के विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका जनाधार आज भी कायम है। ऐसे में आरएलडी में उनकी एंट्री को पार्टी के लिए बड़ी राजनीतिक दांव माना जा रहा है। अब देखना होगा कि रविंद्र मछरौली के आने से समालखा और हरियाणा में सियासत में क्या नए समीकरण बनते हैं। तो आरएलडी में शामिल हुए हैं पूर्व एमएलए रविंद्र मछरौली। क्या इसके मायने निकाले जाएंगे? क्या हरियाणा में जयंत चौधरी अपने पैर और पसारते नजर आएंगे? अभी तक वेस्टर्न यूपी तक थे, लेकिन क्या अब हरियाणा में भी जनाधार उनका बढ़ेगा? आईएनएलडी जेजेपी के लिए जयंत कितने हानिकारक होंगे और हरियाणा में जाटों को क्या नया ऑप्शन भी मिलता हुआ नजर आने वाला है? ऐसे में देखिए, आरएलडी की ये एंट्री हरियाणा की सियासत में क्या बदलाव लाएगी, या हरियाणा की सियासत में जो ऑलरेडी दल है उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती बनेगी, ये देखना होगा। फिलहाल हम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो संदेश ये दे रही है कि राजनीतिक समीकरणों में अब बदलाव हो सकता है। समालखा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। यहां से पूर्व विधायक रविंद्र मछरौली ने राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी का दामन थाम लिया है और दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और आरएलडी के सुप्रीमो जयंत चौधरी की मौजूदगी में औपचारिक रूप से उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। रविंद्र मछरौली का आरएलडी में शामिल होना सिर्फ समालखा तक सीमित नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे पूरे हरियाणा की राजनीति में नए समीकरणों की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। जो तमाम दल जाटों की राजनीति करते हैं उनके लिए ये कितनी बड़ी चुनौती होगी जब आरएलडी का विस्तार होगा और आरएलडी अपनी मजबूत स्थिति में प्रदेश में आएगी, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2014 में मोदी लहर के बावजूद रविंद्र मछरौली ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर यहां ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी। राजनीतिक पंडितों को, तमाम विश्लेषकों को जो हरियाणा की राजनीति पर अपनी राय रखते हैं, उनको चौंका दिया था, लेकिन उनका जनाधार आज भी कायम ही है और ऐसे में आरएलडी में उनकी एंट्री को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक दांव माना जा रहा है। तो उस दौरान की ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जब उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। विधायक जी आरएलडी को कितनी मजबूती देंगे अब मछरौली, ये भी देखना होगा। और आरएलडी अपना कितना विस्तार, कितनी अपनी राजनीतिक जमीन को हरियाणा में मजबूत कर पाएगी, ये भी देखना होगा। वेस्टर्न यूपी में मजबूत पकड़ रखने वाले राष्ट्रीय लोकदल पार्टी हरियाणा में जाटों के बीच में कितना विश्वास बना पाएगी और ये कितना चुनौतीपूर्ण जयंत चौधरी के लिए होगा, ये भी देखना होगा। अब कुछ सवाल देखिए खड़े हो रहे हैं। क्या क्या सवाल खड़े हो रहे हैं वो जरा समझिए आप। आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। आरएलडी में शामिल पूर्व एमएलए रविंद्र मछरौली, उनका आना क्या मायने दिखा रहा है, ये भी देखना होगा। क्या हरियाणा में जयंत चौधरी पैर पसारेंगे और कितना ज्यादा मजबूत स्थिति में वो आरएलडी को ला पाएंगे? आईएनएलडी और जेजेपी के लिए जयंत चौधरी कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे, वो कितने हानिकारक है? हरियाणा में जाटों को क्या नया ऑप्शन मिलेगा? अभी तक आईएनएलडी और जेजेपी जो राजनीति करती आई है, क्या उससे इतर हटके अब आरएलडी अपनी राजनीतिक जमीन को वहां पर और मजबूत कर पाएगी, ये भी देखना होगा। तो हरियाणा में देखिए तमाम दल हैं, जैसे
कांग्रेस पार्टी अपनी अलग राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी के अपने अलग समीकरण हैं, जेजेपी आईएनएलडी के अपने अलग समीकरण हैं। ऐसे में आरएलडी का प्रदेश में राजनीतिक जमीन को और ज्यादा विस्तार देना, रविंद्र मछरौली उसमें किस तरह की भूमिका निभा पाएंगे, कितनी मजबूती दे पाएंगे, ये देखना होगा। फिलहाल एक एमएलए के आने से क्या आरएलडी की स्थिति मजबूत हो पाएगी, ये देखना होगा। हमारे सहयोगी पानीपत से राकेश बियारा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं हम सीधे। राकेश, हरियाणा में जब हरियाणा की राजनीति की बात होती है तो अलग अलग तरह के समीकरण देखने को मिलते हैं, अलग अलग पार्टी लाइन के हिसाब से, पार्टी वाइज के हिसाब से। लेकिन आरएलडी में शामिल हो रहे हैं मछरौली। पहली चीज तो ये आरएलडी की स्थिति अभी कितनी हरियाणा प्रदेश में मजबूत है, दूसरा ये कि उनके आने से क्या इतनी मजबूत हो पाएगी कि जो क्षेत्रीय दल है उनके लिए हानिकारक बन जाएंगे। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जयंत चौधरी पानीपत में आए थे और रविंद्र मछरौली के फार्म हाउस में भी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात को एक बड़े सियासी मायने लगाए जा रहे थे, जिसका कल पटापेक्ष हुआ और रविंद्र मछरौली ने आरएलडी को ज्वाइन कर दिया। बहरहाल जिस प्रकार से अगर हम हरियाणा की बात करें कि चौधरी चरण सिंह का एक अच्छा तबका जो है जो उनको मानता है, जो जयंत चौधरी यूपी से साथ सटे लगते हैं, यूपी के कई हरियाणा के अंदर कई कारीगर यहाँ काम करते हैं, यूपी से काफी लोग हरियाणा के अंदर आते हैं, तो यूपी पानीपत बॉर्डर के साथ लगता है, काफी तादाद में यूपी से लोग यहाँ आते हैं। आरएलडी जयंत चौधरी हरियाणा को अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से हम बात करें कि कांग्रेस की राजनीति जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा से आगे नहीं बढ़ रही, वहीं जो इनेलो है वो अभय सिंह चौटाला है, जेजेपी दुष्यंत चौटाला है, और एक और जयंत चौधरी आरएलडी में शामिल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस प्रकार से समीकरण बन रहे हैं, एक जाटों के लिए बड़ा सोचने का विषय रहेगा किसके साथ सपोर्ट करें। कहीं ना कहीं इस जयंत चौधरी के आने से दूसरी पार्टी को जरूर फायदा होगा, भाजपा को बहुत फायदा होगा, क्योंकि भाजपा जो है ओबीसी वोट बैंक को लेकर चल रही है। बहुत हद तक ओबीसी बैंक भाजपा के अंदर शामिल हो चुका है। और अगर हम बात करें रविंद्र मछरौली, 2014 में जो मोदी की लहर के बावजूद भी चुनाव लड़े थे निर्दलीय उम्मीदवार और जीत हासिल की थी, लेकिन पिछले चुनाव में मनमोहन सिंह भड़ाना ने खड़े हुए भाजपा, पहली बार भाजपा की झोली में मनमोहन सिंह भड़ाना टिकट डाली। अगर एनडीए के साथ जयंत चौधरी गठबंधन करते हैं तो स्वाभाविक है ये रविंद्र मछरौली के भी टिकट मांग सकते हैं। और जब रविंद्र मछरौली के लिए टिकट मांगेंगे तो मनमोहन भड़ाना भी काफी मजबूत है, जो पिछले एक साल से पहली बार विधायक यहाँ समालका को भाजपा पार्टी को मिला, काफी काम कर रहे हैं। और अगर टिकट इस दौरान अगर गठबंधन नहीं होता या लड़ते हैं तो ये भाजपा के लिए भी, क्योंकि जाट वोट बैंक बहुत है समालका की, अगर हम बात करें काफी जाट वोट बैंक है। रविंद्र मछरौली अपने हरियाणा में अपने आप को कितना मजबूत कर पाएंगे और लोगों को कितना जोड़ पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस जाटों की जो राजनीति है जयंत चौधरी के आने से कहीं ना कहीं जाटों को नुकसान होना स्वाभाविक है। राकेश, पर वेस्टर्न यूपी की राजनीति एक अलग तरीके की है, वहां की राजनीतिक जमीन थोड़ी अलग है और हरियाणा प्रदेश की राजनीतिक जमीन थोड़ी सी अलग है। क्या ऑप्शन के रूप में जयंत चौधरी, क्योंकि अब हमें ये देखने को मिल रहा है कि वो पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं प्रदेश में भी, क्या ऑप्शन के रूप में देखे जा पाएंगे इतनी मजबूत स्थिति में जयंत चौधरी आरएलडी को हरियाणा प्रदेश में अभी ला सकते हैं अभी के समीकरणों के मुताबिक जो हमें नजर आती है? बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो हरियाणा के जो चुनाव है 2029 में होने, इस 3 सालों के दौरान जो जयंत चौधरी है अपनी पार्टी को धरातल से कितना मजबूत कर पाएंगे, क्या जाट जो आरएलडी को एक ऑप्शन बनाने का सोचेंगे, क्योंकि सबको ये अब नजर आने लग गया कांग्रेस जो है अब कमजोर होती नजर आ रही है, इनेलो का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा, और दुष्यंत चौटाला भी है जो है आपस में पारिवारिक विवाद से पार्टी लगातार में गिरावट आ रही है। हाँ, एक बड़ा ऑप्शन अगर ये अपने आप को मजबूत करते हैं और अपना विश्वास लोगों तक जमा पाते हैं, खासकर जाट नेताओं तक या जाट की बिरादरी तक, तो एक अच्छा ऑप्शन जाटों को मिल सकता है कि आरएलडी की जयंत चौधरी जो चरण सिंह परिवार से आते हैं, एक अच्छे और ईमानदार नेता भी है और युवा भी है, एक सबसे बढ़िया युवा साथियों को अगर जोड़ते हैं और 2024
29 के चुनाव में काफी हद तक लोगों के लिए ऑप्शन बन सकती है और टक्कर भी दे सकते हैं। हम ये तो नहीं कहते कि बहुत सी सीटों पे इफेक्ट डालेंगे। हाँ, कुछ सीटों पर जहां जाट नेता, जहां वोट बैंक जाटों का ज्यादा है, वहां पर इफेक्ट डाल सकता है, जो कि हरियाणा के समीकरणों को बदल भी सकता है। ठीक है राकेश, आपका बहुत शुक्रिया इन सारी जानकारियों के लिए।